Good afternoon, ma'am. गुड आफ्टरनून बच्चों। गुड आफ्टरनून Good मैम। मेरी वॉइस आ रही है क्लियर? यस मैम। यस मैम। हाँ, जो अपने घर पे ऐसे नॉइस वगैरह हो रही है आप वहां से हट जाओ और थोड़ा सा साइलेंट प्लेस पे बैठ जाओ ताकि मेरी वॉइस क्लियर आ सके। ओके, तो लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था कि रिसर्च के अनुसार, रिसर्च के अकॉर्डिंग CDRI जो कि एक सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट है, उसमें जो लखनऊ पे डेवलप किया गया है फीमेल के लिए, जिसपे आप जानते हैं कि एडवर्टाइज भी आता है सहेली नाम से। बेटर अवेयरनेस ऑफ सेक्स रिलेटेड प्रॉब्लम, इंक्रीज फैसिलिटीज फॉर मैटरनल, चाइल्ड एंड मेडिकली असिस्टेड deliveries. Small families, better cure method of STDs are improving in reproductive health of the society. सहेली जो टैबलेट होती है, मेडिसिन होती है, ये सहेली एक नाम की टैबलेट है जिसकी वजह से बर्थ कंट्रोल में बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस हुई है, क्योंकि ये ये इसे कम से कम कई साल पहले मतलब बोल नहीं सकते कि कब, बट डिस्कवर्ड किया गया और ये इंडियन ही है, इंडियन मेडिसिन है। और इसके थ्रू हमने ये देखा कि बर्थ कंट्रोल बहुत ज़्यादा अच्छे से हो रही है। मतलब इसको लेने वाले जितने भी जो फीमेल्स होती हैं, उसके बाद उनका एक गैपिंग आ जाता है बच्चों के लिए कि वो प्लानिंग कर सके, तो इसके लिए सहीली मेडिसिन बनाया गया। पॉपुलेशन एक्सप्लोजन एंड बर्थ कंट्रोल। पॉपुलेशन एक्सप्लोजन एंड बर्थ कंट्रोल कैसे कैसे देखा गया? म्यूट हो जा बेटा। The word population is derived from a Latin word populus meaning people. People जो वर्ड है उससे पहले एक लैटिन वर्ड आया जिसका नाम था पॉपुलस, उसके बाद आया पीपल। हम कह सकते हैं कि पीपल का लैटिन वर्ड क्या है? पॉपुलस। A population is a group of organisms of some species or other group within which individuals may change genetically information occupying a particular space. एक ऐसी ऑर्गेनिज्म है जिसके थ्रू जो स्पीशीज हैं, जो जातियां हैं, वो ग्रुप में बटी होती हैं
और वो इंडिविजुअली चेंज होती है अपनी जेनेटिक इंफॉर्मेशन के थ्रू, किसके थ्रू, पर्टिकुलर स्पेस के थ्रू। तो पीपल्स जो होते हैं, जो इंसान होते हैं, जो लोग होते हैं, जो जनसंख्या है, जैसे इंसानों की जाति, स्पीशीज, ये पॉपुलेशन कहलाती है। अगर हम इसी को देखें तो एनिमल्स में भी बहुत सारे पॉपुलेशन हो सकते हैं। जैसे कि अगर इस पूरी दुनिया में सिर्फ सांप ही सांप हो, स्नेक ही स्नेक हो, तो उनकी पॉपुलेशन बढ़ती जाएगी और फिर वो इंसान को छोड़ेंगे नहीं, इंसान को नहीं छोड़ेंगे, और देन उनकी प्रजातियां बढ़ती जाएंगी, उनकी स्पीशीज बढ़ती जाएगी। क्या होगा लास्ट में कि इंसान बचेंगे नहीं, सिर्फ वही बचे रहेंगे। तो किसी भी पॉपुलेशन को बैलेंस रखने के लिए ये सारी जो रेट है, जो डेथ रेट बोलते हैं, है ना, जैसे कोरोना आया, उसकी वजह से बहुत सारी जो डेथ रेट है वो बढ़ गई। डेथ रेट के अकॉर्डिंग जो पॉपुलेशन है वो काफी कम हो गई। तो कोरोना ने एक तरह से पॉपुलेशन को क्या किया, बर्थ को कंट्रोल कर दिया, और जितने ज्यादा जो 30 करोड़, 130 करोड़ के जो पॉपुलेशन थी वो काफी कम हो गई। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू बियान एक्वार्ड, according to Brian Edward 1965, 1965, a population is self-regulating system. Self-regulating system. A population has characteristics which are a function of the whole group and not of any one individuals. इसमें हम देखेंगे कि जो सेल्फ रेगुलेटिंग सिस्टम का मतलब क्या होता है। इंसान एक ऐसी प्रजाति है जो खुद को बनाती है, दैट मीन्स खुद का फूड वो कर सकती है, किसी थर्ड से अपना फूड लेती है, और पॉपुलेशन के थ्रू ये कैरेक्टराइज्ड होता है कि फंक्शनिंग ग्रुप से, यानी फंक्शन के अकॉर्डिंग, होल ग्रुप एंड नॉट ऑफ एनी वन इंडिविजुअल। हर चीज एक एक दूसरे से अलग होती है। मतलब इंसान के चेहरे 7 होते हैं पूरी दुनिया में, लेकिन उन 7 चेहरों को एक जगह पर नहीं देख सकते, ऐसा मानते हैं। तो पॉपुलेशन की ग्रुप भी वैसी होती है, एक तरह के लोग एक जैसा नहीं होते। Any one individual, these characteristics including population density, birth rate, death rate, age distribution, biotic potential, rate of dispersion, and the growth form. व्यान एडवर्ड, ये आप हाईलाइट कर लेना, इसका जो डेफिनेशन होता है, जो इन्होंने डेफिनेशन दिया है, आप लोग को पूछा जाएगा कि व्हाट इज सेल्फ रेगुलेटिंग सिस्टम, तो आप लोग को उसका बताना है पॉपुलेशन के जब पूछा जाए तो। The statistical study of human population is called the demography, and the calculation of human population is done at interval of 10 years. स्टैटिकली देखा जाए कि जब हम आंकड़ों को, जब हम डाटा को कलेक्ट करते हैं तो उसे कहेंगे स्टैटिकल। किसी भी डाटा को कलेक्ट करना स्टैटिकल कहलाता है। स्टैटिकल स्टडी ऑफ ह्यूमन पॉपुलेशन इज कॉल्ड डेमोग्राफी। जब हम इसका डाटा कलेक्ट करते हैं ह्यूमन पॉपुलेशन का तो उसको डेमोग्राफी कहते हैं। द कैलकुलेशन ऑफ ह्यूमन पॉपुलेशन इज डन एट द इंटरवल ऑफ 10 ईयर्स। 10 ईयर का डाटा हमारे पास है। द हिस्ट्री ऑफ होमो सैपियंस इज अबाउट 50,000 ईयर्स ओल्ड। होमो सैपियंस जो है वो 50,000 पहले के बने हुए हैं। ही इज कंसिडर्ड टू बी अ फर्स्ट टू हैव अ नीड ओरिएंटेड। स्क्रीन शो नहीं हो रहा, आपका नहीं हो रहा। एक काम करो बेटा, आप लेफ्ट होके फिर से आ जाओ। It is suggested that the population of Homo sapiens, मारोत नहीं करना, It is suggested that the population of Homo sapiens was 53 millions in 8000 BC, which increased to 86.5 million by 4000 BC.
It is estimated to be 133,000 millions at the time of Christ. Onwards, the slowly rose to about the 400 million by 1650 AD. Since then, has been greatly accelerated. Of course, these are only approximate estimate. छोटी सी बात है कि पॉपुलेशन को हम जिस तरह से डाटा कलेक्शन करते हैं, 10 इयर्स का डाटा हमारे पास है, ठीक वैसे ही बहुत साल पहले जब होमोसेपियंस की जाति आई, स्पीशीज आई, तब से लेकर अब तक के जितने भी करोड़, जितने भी मिलियंस, जितने भी थाउजेंड कहना चाहिए, उन सभी स्पीशीज का रिकॉर्ड हमारे पास है। उन सभी का रिकॉर्ड हमारे पास है। तो ये कहाँ रिकॉर्ड होगा? ये रिकॉर्डेड होगा पॉपुलेशन डेमोग्राफी में, ठीक है। Since 6050, the growth of population is average between 0.4 to 0.5% during the last 3 centuries. 3 centuries मतलब कि जैसे 30 साल या 300 साल, सॉरी, सेंचुरीज मतलब 100 years होते हैं, उसको देखकर 3 centuries को देखकर हम ये पता लगा सकते हैं कि 300 सालों में जो पॉपुलेशन हुआ है वो उसका एवरेज अगर निकाला जाए तो 0.4 से 0.5% होता है। Doubling time is time required by given population to double itself. Its way to find the rate of human population growth. The doubling time decreased the 170 year, the population of year 1800 to period of 35 years, that 1960. कुछ नहीं है बेटा, ये सब ना सिर्फ पॉपुलेशन का है, तो आप इसको एक बार रीड आउट कर लेना, ठीक है। नेक्स्ट पढ़ते हैं। हाँ, ट्रेंड्स ऑफ पॉपुलेशन इन इंडिया, अगर हम इसे देखें तो आप देखेंगे कि in terms of population India stands second, and in terms of land we are 7th. India occupies 2.4% of total land area of the global. USA occupies 4.8% of world is land, but in terms of population it is far behind India. Its population is only 1/3 of India. क्या समझे आप लोगों ने ये कि इंडिया जो है टोटल ऑफ पॉपुलेशन में 1/3 पोजीशन पर है। यूएसए कितना है? मैम 4.8 4.8 है। 4.8% कितना यूएसए को कह सकते हैं। दैट मीन्स जितना छोटा सा कंट्री आपको अर्थ में दिखता है हमारा इंडिया, उससे कहीं ज्यादा इनका पॉपुलेशन, हमारा पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है। जापान, इंडिया और बहुत सारी ऐसी कंट्रीज है जिसका पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है। आप एक बार सर्च आउट करना, उसके बाद आप देखना। चाइना फर्स्ट, फिर इंडिया। हाँ बेटा आप वहां से हट जाओ, बहुत शोर हो रहा है। ओके, द ट्रेंड ऑफ ह्यूमन पॉपुलेशन ऑफ इंडिया सेंसस ईयर, जैसे आप लोगों ने देखा कि हम इसका डाटा कलेक्शन किए 1901 में, पॉपुलेशन था 236.2 मिलियंस। 236.2 मिलियंस किसका? द ट्रेंड ऑफ ह्यूमन पॉपुलेशन ऑफ इंडिया का। देन सेंसस ईयर 1961 में पॉपुलेशन था 439.2। 61 में मिलियंस जो था 439 था, और पॉपुलेशन ऑफ मिलियंस 1901 में हो गया।
अब आप देख लो कि इसका ट्रेंड जो है कितना गिरा है। 2011 में देखो कि कितना ज्यादा था। हम्म, कितना ज्यादा था। और फिर उसको क्या किया गया, फिर उसको आप देखोगे तो कितना कम हो गया 1951 से लेकर। मतलब पुराने जमाने से लेकर अब तक के हमारा पॉपुलेशन इंक्रीजेस ही इंक्रीजेस हो रहा है, घट नहीं रहा है, बस बढ़ रहा है। कॉजेस ऑफ पॉपुलेशन एक्सप्लोजन, अगर पॉपुलेशन ज्यादा बढ़ने लगी तो उसका क्या इफेक्ट पड़ेगा, क्या कॉजेस होगा। द ग्लोबिंग speed the globing speed of increasing in human population may be caused by increase in birth rate। अगर बर्थ रेट बढ़ती जाएगी और सिर्फ बढ़ती जाएगी। डिक्रीज इन मोर्टेलिटी रेट, हर किसी के खाने पीने रहने की जो लाइफस्टाइल है, जो रूटीन लाइफ है, वो डिक्रीज होती जाएगी, मतलब गरीबी बढ़ती जाएगी। कंट्रोल ऑफ डिजीज ड्यू टू इमरजेंस ऑफ एग्जैक्ट एंड सोफिस्टिकेटेड मेडिकल ट्रीटमेंट टेक्नोलॉजीज। इन सभी के बावजूद कंट्रोल ऑफ डिजीज ड्यू टू इमरजेंस ऑफ एग्जैक्ट, ये हो पाएगा क्या, नहीं हो पाएगा, क्योंकि जब हम किसी चीज को फॉलो नहीं करेंगे तो कंट्रोल क्या चीज का होगा, किसी भी चीज का नहीं। हाई रिप्रोडक्टिव रेट ऑफ ह्यूमन बींग्स बढ़ते जाएंगे बढ़ते जाएंगे बढ़ते जाएंगे। लो एज मैरिज ऑफ गर्ल्स एंड रैगिंग ऑफ रिप्रोडक्टिव मैचरिंग इन अर्ली एज। इस पे क्या होगा कि गर्ल्स की जो मैरिज होगी वो उनके छोटे एज में हो जाएगी, और इसी वजह से उनकी रैगिंग होगी अपने ही घर पे। फॉर द अर्ली एजेस उनको मम्मी बनने के लिए बोला जाएगा। रीगेनिंग मतलब बढ़ते रहना। सेफ्टी अगेंस्ट नेचुरल क्लाइमेट्स, सेफ्टी अगेंस्ट नेचुरल क्लाइमेट का मतलब है बेटा कि अ, जितने हमारी जो सेफ्टी चीजें होती हैं नेचुरली, वो चीजें बिगड़ती चली जाएंगी। corresponding increase in agriculture productivity, इंक्रीज किस में चीज में होता जाएगा, एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी। आपको खाने खाने पीने रहने खाने का सब लाले पड़ जाएगा, क्योंकि इतने पॉपुलेशन में हम खाना पीना नहीं कर पाएंगे। पॉपुलेशन बढ़ता जाएगा, घर घर ज्यादा बढ़ेगा, खाने की कीमतें बढ़ती जाएंगी, लोग खा नहीं पाएंगे। तो ये जो कॉरेस्पॉन्डिंग इंक्रीज है वो एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी में इफेक्ट दिखेगा। लोअर सोशल स्टेटस ऑफ मैक्सिमम पीपल, अभी जो जितना अपने लोग सोशल मीडिया करते हैं, सोशल स्टेटस करते हैं, वो बहुत कम होने लगेगा, क्योंकि इंसान गरीब होता जाएगा तो कोई अमीर नहीं रह पाएगा। इफेक्टिव कंट्रोल मैकेनिज्म ऑन डिजीज एंड एपिडेमिक्स, जैसे कि अभी कोरोना ने क्या किया, हमारी पूरी इकोनॉमिक चीजों को पूरी तरह से बिगाड़ दिया। तो अगर ये कंट्रोल नहीं रुका ना, तो ये डिजीज बढ़ते जाएंगे, और ये डिजीज बढ़ते बढ़ते इतने बढ़ जाएंगे कि हम कंट्रोल नहीं कर पाएंगे, एक आध दो बचेंगे फिर। सोशल टैबूज एंड टेंटम, सोशल टैबूज मतलब जैसे कि छोटे बच्चों की शादी जल्दी कर देना, या हिंसा करना, या कहना चाहिए कि मारपीट करना, इनका जो चीज है वो बढ़ता जाए। क्योंकि आपको पैसे चाहिए, आपको खाना चाहिए, आपको कपड़े चाहिए, तो आप मारपीट करोगे, हिंसा करोगे, है ना, क्राइम करोगे, चोरी करोगे, डाका डालोगे, मर्डर करोगे। इन सभी चीजों से इसको बहुत इफेक्ट पड़ेगा। इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट एंड अर्बनाइजेशन, इससे कितना इफेक्ट पड़ेगा, इंडस्ट्री को बहुत इफेक्ट पड़ेगा, क्योंकि अर्बन एरिया में इंडस्ट्री का होना या डेवलप होना बहुत मुश्किल होता है। इमिग्रेशन, इमिग्रेशन मतलब कि किसी भी रेट की बढ़ोतरी होती रहेगी, मतलब
कहना चाहिए कि पुअर से पुअर होते रहेगा इंसान, कपड़े नहीं रहेंगे, अ, बस बच्चे पैदा करता रहेगा, खाने के लाले पड़े रहेंगे, तो ये चीजें इफेक्टिव हो जाएंगी। नाउ इफेक्ट ऑफ पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। इफेक्ट क्या क्या पड़ता है? नॉलेज एंड डेवलपमेंट ऑफ साइंस is major cause of increase in human population, that is overpopulation, and should never be welcomed by developing countries. It leads to a lot of problems, some of which are follows. It causes less availability of life requiring material of individuals. It results over exploitation of natural resources like food, material, petroleum, forest, soil, minerals. जैसे अभी बच्चों हम लोग को पेट्रोल, आप लोग जानते हो पेट्रोल कितना ज्यादा हाईली रेट हो गया है, 100 रुपीज लीटर हो गया है, और आने यस वाली मैम। ओके ओके, आने वाले कल पे पेट्रोल की जो रेट होगी वो और ज्यादा होने वाली है, 150 पर लीटर होने वाली है। तो जैसे जैसे हम पॉपुलेशन को देख रहे हैं, पॉपुलेशन के थ्रू कीमतें भी बढ़ती रही हैं, कीमतें इतनी बढ़ रही हैं कि हमें वो चीज ना के बराबर मिलेगी। चुल्लू भर पानी कहते हैं ना, थोड़ा थोड़ा मिलते रहेगा हमको, थोड़ा थोड़ा हाथ में दे दो पेट्रोल, ऐसे कहेंगे हम लोग। तो it causes less availability of life requiring material of individual. It results over explosion, rate of pollution. ओके, पॉल्यूशन ये बहुत बड़ा डेंजर पॉइंट है। पॉल्यूशन बढ़ता जाएगा। पॉल्यूशन किस चीज का? इंडस्ट्री बढ़ती जाएगी, लोगों के पास घर नहीं होंगे तो झोपड़ी पट्टी में रहेंगे, आसपास इंडस्ट्री रहेगी, धुएं, कारखाने, वहां का गंदा मटेरियल आएगा, उससे डिजीज फैलेगा, स्किन डिजीज, और जितने गले पे, नाक पे जो बैक्टीरिया इन्फॉर्म करेगा, तो बहुत सारे प्रॉब्लम्स आएंगे पॉपुलेशन की वजह से। इट रिजल्ट द अनएम्प्लॉयड, पोवर्टी, इन्वायरमेंटल इनबैलेंस। अब आप ये सोचो कि जितना पॉपुलेशन बढ़ेगा, एम्प्लॉयमेंट रेट गिरता जाएगा, किसी के पास कोई नौकरी नहीं रहेगी, लोग बेरोजगारी घूमते रहेंगे, भीख मांगेंगे। लोगों के पास जब पेट्रोल खरीदने के पैसे नहीं होंगे तो वो लोग क्या खरीदेंगे? तो वो लोग भीख मांगेंगे। यही चीज है, इन एम्प्लॉयमेंट में पॉवर्टी आएगी, गरीबी आएगी, और इन्वायरमेंटल इनबैलेंस होगा। मतलब अब देखोगे कि जहां जहां लकड़ी कटते रहेंगे, जो ग्रीन एरिया है वो कम होने लगेगी, खाने कम होने लगेंगे, फॉर्म्स कम होंगे, जो खाने की जो सब्जी मंडियां होती हैं वो कम होने लगेंगी, क्योंकि जब सब्जी उगेगी नहीं तो सब्जी आएगी कहाँ से? मतलब बहुत सारे प्रॉब्लम्स आते रहेंगे। इट कॉजेज द डिक्रीज इन लिविंग स्टैंडर्ड। हम जो लिविंग स्टैंडर्ड पर रहते हैं, जैसे कि हम सुबह का नाश्ता करते हैं, लंच करते हैं, डिनर करते हैं, इस पे बहुत इफेक्ट पड़ेगा, हमारे लिविंग स्टैंडर्ड्स पे बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ने वाला है। इट ऑल्सो कॉजेज द शॉर्टेज ऑफ फूड सप्लाई, अनहेल्थी हाइजीन कंडीशन, डिक्रीज इन मॉरल वैल्यू एंड सोशल स्टेटस। जैसे इंसान इंसान को मारेगा, चोरी चकारी करेगा और डाका डालेगा, और बहुत सारे क्राइम बढ़ जाएंगे, तो इससे मोरल वैल्यू जो है, इंसान की मोरल वैल्यू पे काफी इफेक्ट पड़ेगा। जैसे आज हम कहीं जाते हैं तो हम देखते हैं कि हमें मेहमान की तरह बैठाया जाता है, खिलाया पिलाया जाता है। ये सब चीजें खत्म हो जाएगी पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग, क्योंकि खाने की ही नहीं बचेंगे तो मेहमान क्यों जाएंगे? इंसान इंसान को नोचेगा, छीनेगा, झपटेगा जायदाद के लिए, बहुत सारी चीज, अब मतलब बता भी नहीं सकते, ऐसे ऐसे क्राइम करेगा। अनहेल्थी हाइजीन, कहीं से भी कूड़ा कचरे से खाना ढूंढेगा, अनहेल्थी हाइजीन करेगा, बीमारियों को बुलाएगा। फूड सप्लाई शॉर्टेज हो जाएगी। आज आपके पास 25 किलो का 25 किलो का चावल आता है, 10 किलो का आटा आता है, कल आपके पास वो भी नहीं आएगा। इतने सारे प्रॉब्लम्स होने वाले हैं पॉपुलेशन। Decrease the quantity of natural resources is mainly due to the population explosion of human population. तो ये सारी प्रॉब्लम जो होगी
पॉपुलेशन एक्सप्लोजन की वजह से होगी। अब आप सोचो, थिंक अबाउट इट, कि पॉपुलेशन एक बार बढ़ा, किसी भी चीज का पॉपुलेशन बढ़ता है तो कितने प्रॉब्लम्स आते हैं। आप अपने घर पे आप देखते होगे, अभी जैसे बारिश का मौसम है, चींटियां अपना घर बनाती हैं, है ना। चींटियां अपना घर बनाती हैं और वो पूरा कवर्ड कर देती हैं, काली चींटी हो या लाल चींटी हो। अब छोटे से प्लेस को वो पूरा कवर कर देती हैं, तो समझो कि अब पूरा प्लेस इंसानों से भरा रहेगा, चलने फिरने की जगह नहीं बचेगी। तो कितना इफेक्ट होगा इस पूरे अर्थ को, इस पूरे इन्वायरमेंट को। मेथड टू कंट्रोल ओवर पॉपुलेशन। मेथड टू कंट्रोल ओवर पॉपुलेशन। ज्यादा टाइम नहीं बचा बेटा। कैसे कर सकते हैं, क्या क्या प्रोसेस, क्या क्या मेथड हो सकते हैं ओवर पॉपुलेशन करने के लिए, कंट्रोल करने के लिए, कि हम इस पॉपुलेशन को कंट्रोल कर सके। दिस वर्ल्ड रिसोर्सेज The world resources are limited and they cannot be meet our requirement if the present trend of population increase continue. A time may come when the entire earth will be full of only human heads. Success over the disease has increased the lifespan and brought down the death rate, whereas the birth rate is increasing like money, compound interest. So it become a matter of great concern to all of us that every individual must adopt the adequate method to check the growth of population. Following are some measures that can help in checking the population explosion. पॉपुलेशन बढ़ता जाएगा तो हमें कहीं भी कोई भी नदी का किनारा नहीं मिलेगा, ना पेड़ पौधे नहीं दिखने वाले, सिर्फ इंसान का सर दिखेगा, हेड दिखेगा कि कुछ चींटियां चल रही हैं, कुछ हेड है जो मूव कर रहे हैं, बस ये सब दिखने वाला है। तो यही बता रहा है कि लाइफ स्पेन करने के लिए डेथ रेट बढ़ जाने वाले हैं, क्योंकि जितना पॉपुलेशन बढ़ेगा उतनी डेथ रेट बढ़ेगी। इंसान खा पी नहीं सकेगा तो वैसे ही मर जाएगा। मनी जो है उसके लिए बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट रहेगा, क्योंकि अभी हम जिस लाइफ में जी रहे हैं हम थोड़े से पैसे में जी लेते हैं, बट कल अगर पॉपुलेशन और ज्यादा बढ़ा तो मनी कैन इफेक्टिव, बहुत ज्यादा इफेक्ट होगी, पैसे पैसे के लिए तंगी आ जाएगी। देन ग्रोथ पॉपुलेशन फॉलोइंग सम मेजर्स कैन हैव द चेकिंग द पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। कैसे हम रोक सकते हैं? रेजिंग द एज लिमिट ऑफ मैरिज। Raising the age of marriage will reduce the reproductive span and consequently the birth rate. एज लिमिट, मैरिज करने की जो एज लिमिट होनी चाहिए वो क्या होनी चाहिए, क्या होनी चाहिए, क्या बोल रही? रेजिंग का मतलब क्या है? बढ़ा देनी चाहिए। अच्छा, ओके, गुड। अगर एज लिमिट बढ़ा दी जाएगी तो कितने सालों तक लड़का और लड़की कुंवारे रहेंगे, है ना। और कुंवारे होने की वजह से फिर जो कंट्रोल ऑफ पॉपुलेशन है वो काफी कम हो जाएगा? नहीं होगा बेटा, क्योंकि अगर एज लिमिट बढ़ी, एज लिमिट इन केस बढ़ती जाती है तो क्या एम्प्लॉयमेंट मिलेगा? नहीं मिलेगा, रोजगार नहीं मिलेगा। कहीं ना कहीं हद तक ये भी ये प्रॉब्लम क्रिएट करेगा कि जो एज लिमिट होती है मैरिज की वो ज्यादा से ज्यादा जो 18-21 जो है अभी अभी से वहीं तक होनी चाहिए। मेरे ख्याल से तो इंडिया ने जो टाइम और एज नोट किया है वो बहुत अच्छा एज है। चलिए, टाइम हो गया, आप लोग इसे कल पढ़ के आएंगे। आज की क्लास पे कोई डाउट है?
नो मैम। सब समझ में आया? यस मैम। अच्छा, तो ये जो पॉपुलेशन एक्सप्लोजन एंड बर्थ कंट्रोल है, आप उसको रीड आउट करेंगे और फिर कल पढ़ के आएंगे। यस मैम। ओके, चलिए एंड करते जाइए।